अजीज़ान ग्रामी, खुदावंद यस्सु मसीह के पुरजलाल बाकमाल और बेमिसाल नाम में खुदा का खादिम फरियाद गिल आपकी खिदमत में सलाम पेश करता है। खुदा आपको कसरत की बरकत, सेहत और सलामती अता फरमाए। थैंक यू सो मच। खुदा के लोगों, मैंने एक वीडियो देखी। इस वीडियो में देखें कि जो चरवाहा है वो भेड़ों को लेकर जा रहा है और जाते जाते उनको आग के गिर्द एक चक्कर लगवाता है, और चक्कर लगवाने के बाद जब वो मिल जाती है एक दूसरे के साथ तो वो बीच में से निकल जाता है, लेकिन वो भेड़ें आग के गिर्द चक्कर लगाती रहती हैं। इस वीडियो को देखकर मेरे जहन में कई बातें आई हैं। तालीम देना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि आजकल बड़े सारे ऐसे लोग हैं जो अपने आप को पास्टर्स, बिशप्स, प्रीस्ट और बड़े बड़े चर्च लीडर्स कहते हैं, लेकिन असल में वो मुफाद प्रस्त हैं, अपने मिशन पर हैं और बहुत ज़्यादा तो शैतान के पैरोकार हैं, बातन में फाड़ने वाले भेड़िए हैं और कलीसिया को ऐसा गुमराह करते हैं कि वो एक चक्कर में फिर घूमती रहती है। बेशक उनका नुकसान हो रहा हो, लेकिन वो निकलते नहीं हैं। वो अपने उस चरवाहे से बड़ा प्यार करते हैं, और ऐसी भेड़ें भी अपने चरवाहे के खिलाफ एक बात सुनना पसंद नहीं करती। वो कहेंगे हाँ हाँ ये तो बड़ा रूहानी है, इससे तो बड़े बड़े काम हुए हैं, लेकिन बेशक वो कलाम के खिलाफ है, ब्लंडर मार रहा है, लेकिन रूह उसके अंदर है। वही केड़ा मंतक है भाई, ब्लंडर मारन दिया तो रूह अंदर। आइए किताब मुकद्दस की चंद बातें मैं आपके सामने रखता हूं। अमाल की किताब का 20वां बाब और उसकी 29वीं आयत में लिखा है, मैं ये जानता हूं कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे जिन्हें गले पर कुछ तरस ना आएगा। ऐसे लोग आ चुके हैं जी, और इनको कोई तरस नहीं है। भेड़ों को जनाब चीर फाड़ कर रहे हैं, जनाब तस्वीरां ला ला के, अगलियां नूं वेच वेच के, अगलियां दा बेड़ा गर्क कर करके, किसी नूं चौल खवा के, किसी दा तरला पा के, किसी नूं जनाब शफाशफू दे पिछे ला के बस गुमराह कीता है। जिन्नियां भेडां खुदा दे कलाम तो दूर जान गियां उन्ना ही वो राजी ने, और इन्हां लोकां नूं कुछ तरस नहीं खुदा दे लोकां ते, भेडां ते। गुमराह कर रहे ने, बड़े सारे लोग गुमराह कर रहे ने। मत्ती की इंजील के 24वें बाब की 11वीं आयत से आगे लिखा है, और बहुत से झूठे नबी उठ खड़े होंगे और बहुतेरों को गुमराह करेंगे, और बेदीनी के बढ़ जाने से बहुतेरों की मोहब्बत ठंडी पड़ जाएगी। खुदावंद यीशु मसीह का एक और बयान मत्ती की इंजील 7वां बाब और उसकी 15वीं आयत से लिखा है, झूठे नबियों से खबरदार रहो जो तुम्हारे पास भेड़ों के भेष में आते हैं, मगर बातन में फाड़ने वाले भेड़िए हैं। उनके फलों से तुम उनको पहचान लोगे। क्या झाड़ियों से अंगूर या ऊंट कुटारों से अंजीर तोड़ते हैं? इसी तरह हर एक अच्छा दरख्त अच्छा फल लाता है, बुरा फल लाता है। कुरिन्थियों का दूसरा खत 11वें बाब में उसकी 13वीं आयत से आगे पौलुस रसूल ने तालीम दी, क्योंकि ऐसे लोग झूठे रसूल और दगाबाजी से काम करने वाले हैं और अपने आप को मसीह के रसूलों के हम शक्ल बना लेते हैं। और कुछ अजब नहीं, क्योंकि शैतान भी अपने आप को नूरानी फरिश्ते का हम शक्ल बना लेता है। यानी शैतान जड़ा जे ना वो भी जनाब लोकां नूं इस्तेमाल करदा जे ते अपने आप नूं नूरानी फरिश्ते दा हम शक्ल बना लेता, जिन्हों तुसीं कहंदे ओए होए 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 ਇਹਦੇ तो ਵੱਡਾ तो कुछ है ही नहीं जी। अहे नूर ही नूर नजर आ रहा जी, नूरानी फरिश्ता, लेकिन है शैतान। लिखा है, बस अगर उसके खादम भी रास्तबाजी के खादमों के हम शक्ल बन जाएं तो कुछ बड़ी बात नहीं, लेकिन उनका अंजाम उनके कामों के मुआफिक होगा। शैतान दे जड़े खादम ने, यानी कि जड़े शैतानी लोग ने, वो भी कई दफा ਜਿਹੜੇ अच्छे रास्तबाज खुदा दे खादम ने उन्हां वांगू सामने आ जाते हैं, काम भी उंज ही कर रहे होंदे ने। लेकिन सानू पता होना चाहिए, पतरस का दूसरा खत 2 बाब की 1ली आयत लिखिया, और जिस तरह उस उम्मत में झूठे नबी भी थे उसी तरह तुम में भी झूठे उस्ताद होंगे जो पोशीदा तौर पर हलाक करने वाली बिदतें निकालेंगे और उस मालिक का इनकार करेंगे
जिसने उन्हें मोल ले लिया था और अपने आप को जल्द हलाकत में डालेंगे। और ये लोग जी तबाही फेर रहे हैं, आए रोज नई नई बिद्दात लेकर आ रहे हैं, हर तरफ तबाही है, नवा तौर तरीका, खुदा दे कलाम दे खिलाफ, खुदा दे कलाम चो दा जिक्र ही नहीं, लेकिन ये जनाब करते ने ऐसी ऐसी बेहूदगी लोग चर्च दे विच लैके आ रहे ने, ऐसे ऐसे कारनामे सर अंजाम दे रहे ने कि वर्शिपर्स कि होर झूठे लीडर्स ऐसे ऐसे कारनामे सर अंजाम दे रहे ने कि ਜਿਹੜੇ ਕਲਾਮੇ ਮੁਕੱਦਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਨਾਬ ਨਵੀਂ ਨਵੀਂ ਬਿਦਤ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ ਨਾ। ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋ, ਜਿਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਉਹ ਹੀ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੰਨ ਖੁੱਲੇ ਨੇ ਉਹ ਹੀ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ। ਇਹਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਇਹਨੂੰ ਵੇਖੋ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰੋ। होसिया की किताब के 4 बाब की 6 आयत खुदा ने फरमाया सी, मेरे लोग अदमे मार्फत से हलाक हुए। मार्फत खुदा दे कलाम दा नॉलेज, खुदा दा कलाम, ओदी वजह तो लोग मरे, उदों भी मरे, बाद च भी मर रहे ने। चूंकि तूने मार्फत को रद्द किया, इसलिए मैं भी तुझको रद्द करूंगा ताकि तू मेरे हुजूर काहिन ना हो। और चूंकि तू अपने खुदा की शरीयत को भूल गया है, इसलिए मैं तेरी औलाद को भूल जाऊंगा। और खुदा के ऐसे खादम जो डी ट्रैक हो गए हैं ठीक लेकिन गलत रास्ते पे हैं, और खुदा राह सीधे हो जाओ, खुदा राह अपने आप को सीधा कर लो। पैसे दे पिछे, शोहरत दे पिछे और गलत कमां दे पिछे पै के अपनी जिंदगी खराब ना करो। चाहिए सानू कि खुदा दे कलाम नू अव्वल दर्जा दईए। उत्तम और पाक खुदा दा कलाम है। ए भेडां नू जनाब एक पासे एक ध्याने ला दिता है, भेडां घूमी जा रही ने, चक्कर चढ़े फिरते ने, नशे वाली हालत हुई है। आह साडा लीडर कहिए ना, गल कलाम च लिखी नहीं है, छड्डो जी, आ बड़े बड़े काम दे चेहरे ते नूर ही है। नूर तो मैं तुहानूं दस दिता, अगर खुदा दे कलाम दे खिलाफ है और नूर फिर खुदा दा नहीं जी। खुदा दे कलाम दे मुताबिक है ते नूर किदा? खुदा दा। मेरी एक खिदमत है लोगोस थियोलॉजिकल सेमिनरी में, पाकिस्तान में भी और दुनिया भर में हम ऑनलाइन कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं। आप खुद भी उसमें आ सकते हैं, लेकिन वो कोर्स चूंकि 3 साल का है, कई दफा हम 1 साल का और 2 साल का सर्टिफिकेट भी दे देते हैं, लेकिन 3 साल पूरे सेमिनरी में लगते हैं। इसके अलावा फिर मुख्तलिफ शॉर्ट कोर्सेज हम ऑफर कर रहे हैं। एक तो है वर्स एक्सपोजिटरी प्रीचिंग, अभी चल रहा है, लेट एडमिशन उसमें हो सकता है, यानी इल्मुल वाज फन्ने वाज, एक आयत का तफसीरी मुताला कैसे करना है, कलाम सुनाना कैसे है, तैयार कैसे करना है। इसके अलावा हिब्रू लैंग्वेज, बिब्लिकल हिब्रू 6 महीने का कोर्स है, उसमें भी आप दाखला ले सकते हैं। और फिर हम एक कोर्स करवाते हैं सर्टिफाइड बाइबल स्टडी, और ये 3 महीने का कोर्स होता है, जिसमें आपकी बहुत ज़्यादा लर्निंग हो जाती है बाइबल स्टडी सीखने सिखाने के ताल्लुक से, खुदा के कलाम की इल्मियत के ताल्लुक से काफ़ी कुछ उसमें हासिल हो जाता है। आप उसके लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।